लीजिए कि लखनऊ अगर सीट की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुषमा करकवाल को उतारा गया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से वंदना मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया और मेरठ में सपा प्रत्याशी आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टर बैलेट की गिनती में आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर नगर निगम का एक और बड़ा रुझान सामने आया है। मेरठ में समाजवादी पार्टी और यहाँ भी हमारे एग्जिट पोल पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। अशोक जी, आपके लिए अच्छी खबर आई है मेरठ से। हमने एग्जिट पोल में भी बताया था कि समाजवादी पार्टी मेरठ सीट पर बढ़त बना सकती है और शुरुआती रुझान भी वही बता रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भी निकाय के चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार जो भी समस्याएं थी उस पर बात की, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसको माना जाता है कि शहरी वोटर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से विगत 5 वर्षों में शहरों की जो दुर्दशा योगी सरकार ने की है वो किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से सांडों ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रखी, किस तरह से कुत्तों, बंदरों और बजबजाती नालियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ शहरों में, तो शहरी वोटर भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नाकारा साबित हो रही। इसलिए शहरी वोटर समाजवादी पार्टी को एक तरफ जीत दिलाने की तरफ अग्रसर। आप देखेंगे, आप चाहे नगर पालिका की बात करें या नगर पंचायत की बात करें, चाहे नगर निगमों की बात करें, समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने जा रही है। आप कुछ पल का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार। मनीष जी, आपका रिएक्शन। बीएसपी को भी लग रहा है कि शहरी वोटर उसकी तरफ झुक गया है, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि शहरी वोटर उसकी तरफ झुक गया है। इसके बावजूद वाराणसी में, गोरखपुर में, लखनऊ में आपने बढ़त बना ली है। मनीष जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन अयोध्या से बड़ा रुझान आ रहा है। अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। यहां पर भी हमने बताया था एग्जिट पोल में कि बीजेपी बढ़त बना सकती है और वही हो रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी अयोध्या से भी आगे चल रही है। बड़ी खबर अयोध्या से, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या से बढ़त बना ली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या से बढ़त बना ली है। पोस्टर बैलेट की गिनती में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे देखी जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। तो लगातार कई सारी ऐसी सीटें निकलकर सामने आई जहां पर बीजेपी आगे देखी जा रही है, लेकिन वहीं सहारनपुर की हम बात कर ले तो वहां पर बीएसपी ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी एक सीट पर आगे है। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी आपके पास? शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी आगे। जी हाँ, बिल्कुल। काउंटिंग स्थल जो रमाबाई मैदान है वहां पर 7:40 पर टेबल्स पर ईवीएम ला दी गई थी और 7:30 बजे से पहले गड्डियां बना ली गई थी बैलेट पेपर की। जो खबर अंदर से हमें मिली है सूत्रों के हवाले से, शुरुआती रुझान के तहत जो बैलेट पेपर शुरू में गिने गए हैं उसमें 26 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि 14 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। यानी 12 वोटों से अभी फिलहाल बैलेट पेपर में बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि साथ में ईवीएम की भी गिनती शुरू हो गई है, तो ऐसे में अब से 15 से 20 मिनट के बाद ईवीएम के रुझान भी आ जाएंगे, वो रुझान अपने दर्शकों को बता देंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर यह है कि लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बैलेट पेपर्स की गिनती में आगे चल रही हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। अभी तक अगर रुझानों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में जनता से कितनी उम्मीदें और सीटों पर कितनी उम्मीदें आपको कि कौन कौन सी सीट रहेगी जो कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है इस बार? अमनदीप जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दे आधारित चुनाव लड़ती है। हम मुद्दे पर अड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश जरूर की कि सांप्रदायिक के मुद्दे पर लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सफलता उन्हें लेने नहीं दी। अब जनता ने जो वोट किया वो सबके सामने आ जाएगा। अभी बैलेट की काउंटिंग हुई है, जो भी जनता का निर्णय होगा वो हमें मान्य रहेगा। ठीक है, आप मुद्दों पर लड़ रहे थे, मुद्दा नहीं समझ पाई जनता, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी को वोट दे गई, यही कहना चाहते हैं शायद आप। मनीष जी, आपका रिएक्शन। देखिए, एक बात तो है कि अभी शुरुआती रुझान, और शुरुआती रुझान में अगर सपा और बसपा को थोड़ी खुशी मिल रही है तो लेने दिया जाए, लेकिन अंतिम परिणाम मैं फिर से कहूंगा कि नगर निगमों के 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। तो हम लोग को फीडबैक है करीब 9 नगर निगमों में हम आगे चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी आपका टैली दिखा रहा था कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो हमको दोनों प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से,
कम से कम अभी शुरू में जो नतीजे हैं जिस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं फैक्ट्स पे, वहां हम आगे चल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीति है उसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता साथ खड़ी है। लगे हाथ आपके लिए एक और अच्छी खबर है मनीष जी, स्वार से और मिर्जापुर से भी अपना दल के प्रत्याशी मतलब बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी देखिए, मैंने कहा था कि 6 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जहां शहरी क्षेत्रों में काम किया, वहीं गांव गरीब किसान तक विकास की रोशनी को पहुंचाया है। हमने जो योजनाएं लागू की वो जाति धर्म मत पंथ के ऊपर उठकर पहुंचाई है, जबकि पहले की सरकारें योजना भी धर्म देकर लाती थी। अखिलेश यादव की कन्या विद्याधन सबको याद होगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसके नाते से उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, और ये परिणाम रिफ्लेक्ट करेंगे कि आने वाले 24 में किस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ठीक है, स्वार सीट को लेकर अशोक जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक जी, स्वार सीट की बात कर ले, उपचुनावों को लेकर अगर हम बात करें दोनों सीटों पर, तो एक सीट जो स्वार आपके पाले में थी वो भी अब हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। अब आगे जो रुझान आएंगे उसमें उम्मीद कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। अमनदीप जी देखिए, बिल्कुल इनिशियल रुझान है, इसमें अभी रिजल्ट की बात करना मुझे लगता है बेईमानी होगी। और मैं अगर बात करूं स्वार और 96 की, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी नतीजे आने शुरू होंगे 96 और स्वार दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, क्योंकि अभी हमारे मित्र कर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काम की बात कर रहे थे। ये बताइए, चुनाव में एक भी काम की बात योगी जी किए क्या? एक भी सिंगल कोई काम की बात अगर किए हो तो बताएं। ये सिर्फ केरला फाइल्स की बात करेंगे, कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे, जय बजरंग बली की बात करेंगे, तो उल्टा सीधा ये सब काम की बात करेंगे, लेकिन उन कोई काम की बात नहीं करेंगे। अगर इन्होंने 6 साल में इतना काम किया, 5 साल में कम से कम 500 काम बड़े गिना देते ये जो नगर निकाय के लिए किया, इन्होंने एक काम नहीं गिनाया। ठीक है, आगरा से भी बड़ी खबर आ रही है। आगरा और झांसी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। झांसी और आगरा से भी रुझान सामने आ गए हैं। झांसी से बिहारी लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं, आगरा से हेमलता दिवाकर आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और रुझान आगरा से झांसी से। यहां पर भी नगर निगम में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी के बाद झांसी और आगरा से भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और ध्यान रखिए, ये वो सारी सीटें हैं जहां पर हमारे एग्जिट पोल में हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव है, और शुरुआती रुझान में इन सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जो हमने एग्जिट पोल आपको बताया था, ठीक वही सही साबित हो रहा है। सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, लगातार आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, लखनऊ की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, आगरा में भी बीजेपी आगे देखी जा रही है। लेकिन अगर सहारनपुर की बात करें तो वहां पर बीएसपी ने बढ़त बनाई हुई है और एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अगर 2017 की बात कर ले तो 14 मेयर बीजेपी के थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि पहले के मुकाबले इस बार सीटें और ज्यादा बढ़ेंगी। इस बार 17 मेयर पद को लेकर चुनाव हुआ। हालांकि कितने मेयर किस पार्टी के रहेंगे ये तो खैर आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो शुरुआती आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बहुत बड़ी खबर, 15 नगर निगम के रुझान अब तक सामने आए, उसमें से 13 पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। 15 के रुझान अभी तक सामने आए हैं और 13 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। 17 नगर निगम पर वोटिंग हुई है, 15 के रुझान अभी तक सामने आए हैं और 13 पर बीजेपी पहले से ही आगे चल रही है। और सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 आपको बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये जान लीजिए कि 15 में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे देखी जा रही है, और ये शुरुआत के रुझान है। हालांकि बाद में हो सकता है कि तस्वीर कुछ बदले, लेकिन जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं उसमें 15 में से 13 सीटों पर बीजेपी आगे देखी जा रही है। सहारनपुर में बीएसपी आगे है, तो वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी भी है। और अभी ये शुरुआती रुझान है और लगातार आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, और साथ ही कर्नाटक को लेकर भी क्या कुछ रहेगा रिजल्ट वो भी आपको बताएंगे। और सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 आपको बता रहा है। और मेरठ से निखिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निखिल, मेरठ में भी बीजेपी आगे देखी जा रही है, ये शुरुआती रुझान है, किस तरह की अपडेट आपको मिल पा रही है और क्या हलचल?
देखिए, मेरठ नगर निकाय की अगर बात करें तो यहाँ पर ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम खोला जा चुका है और वहां पर अब टेबल्स पर ईवीएम पहुंचाने का काम चल रहा है। कुछ ही देर में जो रुझान है, शुरुआती रुझान है, वो सामने आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर ईवीएम टेबल तक पहुंचाई जा रही है। कुछ ही देर में ईवीएम्स खोली जाएंगी और वहां पर एक एक करके शुरुआती रुझान भी नजर आएंगे। जिस तरीके से मेरठ की बात करें, मेरठ नगर निकाय की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर देखी जा रही है। हरिकांत अहलूवालिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सीमा प्रधान समाजवादी के प्रत्याशी हैं। और मेरठ का एक मिथ भी रहा है कि यहाँ पर कभी भी सत्ताधारी दल का मेयर नहीं रहा है। अगर भाजपा को के अभी शुरुआती रुझान और शुरुआती रुझान में अगर सपा और बसपा को थोड़ी खुशी मिल रही है तो लेने दिया जाए, लेकिन अंतिम परिणाम मैं फिर से कहूंगा कि नगर निगमों के 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। तो हम लोग को फीडबैक है करीब 9 नगर निगमों में हम आगे चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी आपका टैली दिखा रहा था कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो हमको दोनों प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से कम अभी शुरू में जो नतीजे हैं जिसपे हम लोग डिबेट कर सकते हैं फैक्ट्स पे, वहां हम आगे चल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीति है उसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता साथ खड़ी है। लगे हाथ आपके लिए एक और अच्छी खबर है मनीष जी, स्वार से और मिर्जापुर से भी अपना दल के प्रत्याशी मतलब बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी देखिए, मैंने कहा था कि 6 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जहां शहरी क्षेत्रों में काम किया, वहीं गांव गरीब किसान तक विकास की रोशनी को पहुंचाया है। हमने जो योजनाएं लागू की वो जाति धर्म मत पंथ के ऊपर उठकर पहुंचाई है, जबकि पहले की सरकारें योजना भी धर्म देकर लाती थी। अखिलेश यादव की कन्या विद्याधन सबको याद होगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसके नाते से उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है और ये परिणाम रिफ्लेक्ट करेंगे कि आने वाले 24 में किस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ठीक है, स्वार सीट को लेकर अशोक जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक जी, स्वार सीट की बात कर ले, उपचुनावों को लेकर अगर हम बात करें दोनों सीटों पर, तो एक सीट जो स्वार आपके पाले में थी वो भी अब हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। अब आगे जो रुझान आएंगे उसमें उम्मीद कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। अमनदीप जी, देखिए बिल्कुल इनिशियल रुझान है, इसमें अभी रिजल्ट की बात करना मुझे लगता है बेमानी होगी। और मैं अगर बात करूं स्वार और 96 की, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी नतीजे आने शुरू होंगे 96 और स्वार दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। क्योंकि अभी हमारे मित्र कर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काम की बात कर रहे थे। ये बताइए, चुनाव में एक भी काम की बात योगी जी किए क्या? एक भी सिंगल कोई काम की बात अगर किए हो तो बताएं। ये सिर्फ केरला फाइल्स की बात करेंगे, कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे, जय बजरंग बली की बात करेंगे, उल्टा सीधा ये सब काम की बात करेंगे, लेकिन उन कोई काम की बात नहीं करेंगे। अगर इन्होंने 6 साल में इतना काम किया, 5 साल में कम से कम 5 तो काम बड़े गिना देते ये जो नगर निकाय के लिए किया, इन्होंने एक काम नहीं गिनाया। ठीक है, आगरा से भी बड़ी खबर आ रही है। आगरा और झांसी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। झांसी और आगरा से भी रुझान सामने आ गए हैं। झांसी से बिहारी लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं, आगरा से हेमलता दिवाकर आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और रुझान आगरा से झांसी से। यहां पर भी नगर निगम में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी के बाद झांसी और आगरा से भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और ध्यान रखिए, ये वो सारी सीटें हैं जहां पर हमारे एग्जिट पोल में हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव है और शुरुआती रुझान में इन सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जो हमने एग्जिट पोल आपको